दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में एंड इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ इसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन के बारे में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, मतलब जो है कितना आपको रिवीजन है, कितना आपने पढ़ा है एंड कितना जो है आपको याद है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको मैं आंसर्स वगैरह भी बताते चलूँगा एंड थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे जिसमें क्वेश्चन बोलूँगा ओके, आपको वीडियो को पॉज करना है। मतलब एक क्वेश्चन में मतलब रीड कर लिया, उस वीडियो को आपको तुरंत पॉज करना है एंड आपको जो है खुद का आंसर सोचना है क्या आंसर था। एंड उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा एंड यहाँ पे आप खुद ही देख पाओगे आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना खुद का जो है टेस्ट ले सकते हो मेन ग्रुप एलिमेंट का। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दोगे तो आपको खुद ही फायदा होगा, यहाँ पे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी मैं आंसर दूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड आप वीडियो पोस्ट करके जो है आंसर लिखना अपना एंड उसके बाद मैं आंसर दूंगा एंड देखना कि कितने आंसर आप सही कर पाते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, ओजोन लेयर ओके इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट। ओके, ये किसके अगेंस्ट होता है यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो भी आंसर किए हुए ना जरूरी नहीं कि वो करेक्ट होंगे। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो आंसर दिए हुए आप वो आंसर को बोल दोगे करेक्ट है एंड आंसर मार लोगे। तो पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे जो आंसर टिक किए हुए जरूरी नहीं कि वो करेक्ट होंगे। अब देखो ओजोन लेयर इज जो है प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। तो आपको पता है जो सन से जो यूवी रेज आती है ओके, जो सन से जो है आपकी यूवी रेज आती है ना उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, जिसे आप हिंदी में बोलोगे पराबैंगनी किरण बोलते हो एंड इंग्लिश में बोलोगे यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं यहाँ पे लाइट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे ओजोन लेयर। इसीलिए ओजोन लेयर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एमलगम। एमलगम का जो है यहाँ पे इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। आपने जो है रिएक्शंस किए होंगे, रिएक्शन किए होंगे, उसमें आपने एक पढ़ा होगा ओके, उसमें आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम अमलगम ओके एंड जिंक अमलगम पढ़ा होगा। देखो एमजी के साथ अमलगम पढ़ा होगा, जिंक के साथ पढ़ा होगा, लेकिन मेनली जो है अमलगम में जो यूज होता है, देखो मैग्नीशियम के साथ तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन जो अमलगम में यूज होता है जैसे आपने जो है क्लैम्सन से रिडक्शन किया होगा ओके ओके, तो उसमें आपने क्या किया होगा जिंक के साथ में जो है आपने अमलगम के साथ में जो जिंक एच जी लिया था, या सिमिलरली एम जी के साथ में जो है आपने एच जी लिया था। तो ये एच जी होता है, इसे आप एमलगम कहते हो ओके, नॉट एम जी कहते हो। जो एच जी लेते हो इसे हम एमलगम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा अमलगम में यूज करते हैं कंस्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे आप एच जी बोलोगे इसका अमलगम है ओके। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ जो है यहाँ पे हाइपोनाइट्रस एसिड, जो आपको H2N2O2 दिया हुआ है, इसका जो है आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखो ये N हो जाता है एंड ये N हो जाता है, मतलब N2O4 का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ये इस तरीके से ओके, ये इस तरीके से एंड यहाँ पे ये OH इस तरीके से हम कर सकते हैं ओके। मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर गलत स्ट्रक्चर बनाया तो ये कंसिडर मत करना कि मैंने गलत स्ट्रक्चर बनाया, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ ओके। इलेक्ट्रॉन वगैरह मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ओके, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से हम दे सकते हैं यहाँ पे ओके। तो आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बेंट टाइप का आ रहा है ओके। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर जो होगा यह होगा आपका बेंट टाइप का होगा ओके। यहाँ पे देखो ना तो स्क्वायर होगा ना ट्राइंगुलर होगा ना तो लीनियर होगा, एक्चुअली ये होगा आपका बेंट टाइप होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर ए बी ओके, ए बी एंड सी जो है हमें पूछा गया है ये रिएक्शन में। मतलब सबसे पहले ये रिएक्शन दिया हुआ है ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब B2H6 दिया हुआ है उसे जब आप जो है NH3 के साथ ट्रीट कर रहे हो पहला, तो इससे क्या फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे जो है आपका फॉर्म होता है ना, मैं बता रहा हूँ 2BH3 फॉर्म होता है प्लस जो है यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये फॉर्म होता है एंड अमोनिया जो आपको दिया हुआ है इस तरीके से फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ओके। जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब ऐसा इसीलिए बिकॉज यहाँ पे ये फॉर्म करता है, लेकिन आपको समझने के लिए बता दूं कि यहाँ पे देखो जो B2H6 होता है उसे वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका H3BO3 का फॉर्मेशन करता है ओके, ये H3BO3 का फॉर्मेशन करता है जो कि आपको ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी में है। अब उसका बाद एक इंपॉर्टेंट क्या है, जब B2H6 को जब आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस में तो ये आपका B10H14 का फॉर्मेशन करता है ओके। ये आपका जो है B10H14 का फॉर्मेशन करता है जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में ही दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन कंटेन करता है, एक दिया हुआ आपको MgCH3O2 एंड यहाँ पे बेरिलियम दिया हुआ है एंड यहाँ BeS2। तो अब यहाँ पे जल्दी इसका आंसर बता दो। देखो सबसे पहले इसका आंसर बताने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि जो ऑप्शन सी होगा जो BeS2 होगा ओके, जो BeS2 होगा ना ये आपका जो है 3 सेंटर जो है आपका
टू इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ये आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके साथ साथ में जो है, इसके साथ साथ में जो मैग्नीशियम वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये भी होता है आपका यहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने B2H6 पढ़ा होगा ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपका BeH2 एंड MgCH3 जो होता है, ये दोनों ही आपके जो है यहाँ पे, ओके, ये दोनों ही आपके 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान देना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ए एंड सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है इस क्वेश्चन को। अगर आपने कभी जो है ग्रुप 18 जो है या फिर 70 अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे देखो आपने ये जरूर देखा होगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ना आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, आपने जो है KrF2 तो आपने देखा होगा, बिल्कुल फॉर्म करता है KrF2, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, कभी देखा होगा। मतलब ऐसे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप अगर कॉम्प्लेक्स नहीं सुने होंगे तो मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, KrF2 यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे देखो, कभी आपने हीलियम एंड फ्लोरीन का बॉन्ड देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। तो ऑप्शन ए एंड सी होता है। ओके, ऑप्शन ए एंड सी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हीलियम फ्लोरीन या फिर डी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे जो KrF2 वो फॉर्म होता है, मतलब जिसमें KrF2 होगा वो नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे AuXe4 जो होता है ना, ये फॉर्म करता है। ओके, मतलब ए जो होता है यह फॉर्म करता है, मतलब ए एंड बी जो है बहुत फॉर्म होता है। मतलब कौन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ArF2 एंड जो है आपका HeF जो है आपका, ये दोनों फॉर्म नहीं होता। यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये दोनों कंपाउंड जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्कली जो है अल्कलाइड्स एंड इलेक्ट्राइड्स आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ऑफ, देखो जो अल्कलाइड्स होते हैं एंड जो इलेक्ट्राइड्स होते हैं वो किसके क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ। अल्कली होता है ना, मेटल विथ -1 ऑक्सीजन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिंग एज एन आयन। इस तरीके से मतलब ये बस याद रखने वाला है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको बस आप याद रख लेना। ये अगर प्रीवियस ईयर से रिपीट हो गया तो आप आंसर कर लेना। एंड इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है ना एग्जामिनर में छोड़ने के लिए होता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग जो BiF3 एंड यहाँ पे दिया हुआ है BiCl3 BiBr3 एंड BiI3 जो है आपको यहाँ पूछा गया सबसे ज़्यादा कलर कौन सा होगा। ये आजकल में जो है CUCET 2021 में जो है पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मतलब BiI3 क्यों कलर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, BiI3 होता है ना, ये होता है आपका कलर होता है ड्यू टू, ओके, ये होता है LMCT कारण होता है, ये होता है मैंने बताया था आपको। एंड दूसरा बताया था कि आयोडीन का साइज जो होता है ना, आयोडीन का जो I- साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। एंड जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अंदर में जो है यहाँ पे इंटरवैलेंस जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, मतलब इस तरीके से एक वर्ड होता है, मेरे मन में अभी तक वो वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लार्ज साइज होता है ना, एंड उस लार्ज साइज होने के कारण जो है यहाँ पे इसका कलर होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, फॉर्मेशन दिया हुआ है फ्लोराइड्स के लिए। तो पूछा गया है कि जो XE दिया हुआ है, ओके, जो XE के साथ में जो आप रिएक्शन करा F2 के साथ में 400 डिग्री सेल्सियस, फिर 600 दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज किया गया है, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज किया गया है। एंड यहाँ पे देखो 1:1.6 1:2 जो है 20 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे F2 का जो है एंड XE का जो है अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये कह सकता हूँ मैं कि XE का जितना नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड उसके साथ में XE एंड F2 का जितना नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इससे ज़्यादा होगा इन दोनों ही केसेस में। अब देखो जब XE F2 को जब आप लो टेम्परेचर यानी लो प्रेशर पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो उस केस में XE F2 का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एंड यहाँ पे रेशियो भी इंक्रीज करके मतलब यहाँ पे XE F4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इस केस में क्या होता है आपका XE F6 का फॉर्मेशन होता है। यानी ऑप्शन जो है आपका 9 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, इन द प्रिपरेशन ऑफ P4O6 दिया हुआ है। देखो P4O6 फॉर्मेशन करना है। अब मिक्सचर ऑफ जो है N2 एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बोला कि आपको जो है प्रिपरेशन करना है P4O10 का O6 का प्रिपरेशन करना है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है N2 एंड जो है इंस्टेड ऑफ जो है मिक्सचर ऑफ N2 एंड ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ प्योर ऑक्सीजन, मतलब प्योर ऑक्सीजन के बदले में जो है आप N2 एंड ऑक्सीजन ले रहे हो। तो रीजन क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों आप करते हो? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज देखो प्योर ऑक्सीजन जो होता है ना वो फॉर्म करता है P4O10 डिस्पाइट एक्सेस ऑफ P4 इन द प्योर ऑक्सीजन, इस कारण से ये होता है। ओके, तो ये बात को आप ध्यान देना, ये होता है इसका रीजन, करेक्ट रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्सेनिक दिया हुआ है, एंटीमनी बिस्मथ दिया हुआ है विथ HNO3 साथ ट्रीट कर दिया। मतलब देखो आर्सेनिक ले लिया है, ओके, यहाँ पे एंटीमनी यानी SB ले लिया है एंड बिस्मथ ले लिया है। तो यहाँ पे जो है अब इसे HNO3 साथ दोगे ना तो क्या फॉर्म करता है पता है, आर्सेनिक फॉर्म करता है H3ASO4 फॉर्म करेगा, ये SB2 ओके, ये SB2O5 फॉर्म करेगा एंड ये जो बिस्मथ होता है ना, बिस्मथ आपका Bi3+ फॉर्म करता है। ओके,
ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्सेस का जो है फॉर्मेशन होता है, इसलिए 11 का जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन बोराजिन दिया हुआ है B3N3S6 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आइसमर्स विच आर पॉसिबल ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटर बोराजिन, जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। ओके मतलब मेनली यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे कम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें जो 2 X2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मान लेते हैं X का में क्लोरीन है, तो इसका टोटल नंबर जो है आइसोमर्स क्या होंगे। तो देखो ये बोरोन हो गया, ये डबल बॉन्ड एन हो गया, ये इस तरीके से बोरोन हो गया, डबल बॉन्ड एन हो गया, एंड ये बोरोन हो गया, एंड ये डबल बॉन्ड जो है एन हो गया। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इस केस में आपको हर एक प्रकार का जो भी यहाँ पे आपका टाइप्स बनेगा ना, जो X2 होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले X यहाँ एंड X यहाँ पे आ सकता है, ये पहला हो गया। ओके ये पहला हो गया। ओके नंबर 1 हमने नोट कर लिया। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको। ओके दूसरा देखो हमारा क्या है, एक केस हो सकता है कि यहाँ पे 1 में एक थर्ड में है। ओके एक केस हो सकता है, एंड एक केस हो सकता है कि 1 में है एंड एक 4 में है। ओके तो 3 केस हमने फॉर्म कर दिया। एंड एक केस हो सकता है कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट केस देखो यहाँ पे क्या है ना, एक केस आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि दोनों जो एक्स है, एक जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन में है, एक एंड जो है आपका यहाँ पे है। चारों मैंने इसी स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया। पहले देखो 1 एंड 2 पे हो सकता है, 1 एंड 3 पे हो सकता है, 1 एंड 4 पे हो सकता है, एंड 2 एंड 4 पे हो सकता है। तो 4 होंगे, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ जो है आपको दिया हुआ है अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फॉर्म करता है बिकॉज देखो जब आप लेते हो सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल लेते हो लिक्विड अमोनिया में, मतलब सोडियम लेते हो इन लिक्विड अमोनिया में लेते हो ना, तो ये आपको मेनली फॉर्म करता है सोडियम अल्कली मेटल जाता है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये Na+ का फॉर्मेशन करता है, एंड यहाँ पे जो है सॉल्वेटेड अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे ये NH3, एंड ये X का फॉर्मेशन करता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए जो कम्प्लेक्स फॉर्म होता है आपका ये फॉर्म होता है। एंड ये कम्प्लेक्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जो है इस पर लगातार घुमा के क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो किसी भी चीज़ का जो है अगर आपको कोई कम्प्लेक्स दिया हुआ है या फिर जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ उसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर में क्या बातें होती है, तो ये बोला इनसॉल्युबल है। सबसे पहले सॉल्युबल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये BaSO4 ही है, ये Ba है एंड ये SO4 दिया हुआ है, तो इसका देखो इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, मतलब इस बॉन्ड का एक लेटिस एनर्जी होगा। ओके इस लेटिस एनर्जी होगा, एंड सॉल्युबल कब होगा, सॉल्युबल तब होगा जब आप इसमें जो है वाटर जब दोगे तो वाटर का जो है ये केटायन +2 फॉर्म करेगा या 2- फॉर्म करेगा। मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का इस तरीके से सॉल्वेटेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, नॉट सॉल्वेटेड इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये H इस तरीके से जो है सॉल्वेटेड हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो दोनों ही केसेस में क्या है, जब इस तरीके से सॉल्वेटेड हो जाते हैं उसके बाद में ये बॉन्ड वीक हो जाता है, एंड ये ब्रेक करने के बाद में जो है दोनों को जो है ब्रेक कर देता है। तो ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। लेकिन इस केसेस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कब नहीं होगा, जब ये बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जब ये जो है दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो लेटिस एनर्जी है अगर वो आपका इंक्रीज हो जाता है ना, लेटिस एनर्जी जैसे इंक्रीज हो जाता है तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, लेटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन जी कम हो जाएगा। अब जब हाइड्रेशन जी कम हो जाएगा मतलब वहाँ पे उसका जो है क्या बोलोगे आप, उसको जो है आप सॉल्युबल नहीं करा सकते हो। अगर हाइड्रेशन जी ज़्यादा हो जाता है एंड उस केस में क्या हो जाता है, लेटिस एनर्जी कम रहता है, एंड लेटिस एनर्जी जब कम रहता है तो उस केस में आप उसे इजीली सॉल्युबल करा सकते थे। तो इसीलिए जो इसका अगर आप परफेक्ट आंसर देखो तो आंसर इसका सी है, लेटिस एनर्जी जो है मोर देन जो है आपका हाइड्रेशन एनर्जी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जो है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप जो है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड साथ करते हो रिएक्शन, ओके तो ये आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ये बात को ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन ध्यान समझना, एंड इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर जो है आपको पूछ सकता है, एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 रिएक्ट्स विद जो है यहाँ पे आपको बोला गया है 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो 1 मोल ऑफ P4O10 होता है ना वो आपका रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ जो है, ओके 6 मोल ऑफ जो है वाटर साथ रिएक्शन करता है। मतलब 1 मोल के लिए 6 मोल यहाँ पे वाटर चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि एक जो है P4O10 है वो रिएक्शन करता है यहाँ पे 10 मोल ऑफ जो है वाटर साथ में। ओके तो यहाँ पे हमें सॉरी 10 नहीं 6 मोल ऑफ वाटर से, तो यहाँ पे बताना मुझे कि 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे, ओके तो कितना मोल से रिएक्ट करेगा, ये 1/6 से करेगा, ऑफकोर्स 1/6 से करेगा, बिकॉज 1 से जब 1 जो है 6 से करेगा तो 1/6 जो है तभी ना 1 से करेगा। तो आपका आंसर आ गया है। आंसर देखो यही क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल ऑफ P4O10 रिएक्ट टू 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये 1/6 से करेगा। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा ना कि कितना मोल जो है 6 मोल ऑफ वाटर से करेगा, आपको ये पूछ सकता है, तो आप P4O10 जो है 6 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करेगा। ओके अब दूसरा क्या है, आपको ये पूछ सकता है कि 6 मोल ऑफ वाटर जो है
ओके कितने मोल ऑफ P4O10 से करेगा, तो 1 से करेगा, तो ये बात याद रखना। एंड दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि P4O10 को जो है हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो है कितना मोल ऑफ वाटर चाहिए, तो 6 मोल ऑफ वाटर चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एग्जामिनर पूछते रहता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बोरोन मिनरल दिया हुआ है, यहाँ पे बोरक्स कंटेंट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है H4B4O9 2- दिया हुआ है। ऑक्सीजन स्टेट पूछा है, देखो इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ये हमने मान लिया x एंड ये 4 प्लस जो है बोरोन का 4x हो जाएगा। ओके ये 4x हो जाएगा प्लस 9 इंटू जो है -2 हो जाएगा इज इक्वल टू जो है -2 हो जाएगा। तो ये 4x प्लस जो है 4 -18 इज इक्वल टू जो है -2, यानी 4x इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपको 12 हो जाएगा। बिकॉज देखो 18 माइनस 4 करो तो 14 बचेगा, एंड 14 में 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू जो है +3 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन स्टेट जो है +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अगर आप चेक करो तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन जो है डायटोमिक फॉर्म। डायटोमिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सोडियम क्या कभी Na2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। एल्युमिनियम Al2 में करता है, नहीं करता है। XeA2 में करता है, नहीं करता है। तो आयोडीन I2 में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स वन एलिमेंट फ्रॉम SP एंड D ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया है। देखो S से कौन का यहाँ पे कंटेंट करता है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो S ब्लॉक से सीजियम होगा एक, ओके सीजियम हो गया, या फिर जो है आपका सोडियम हो गया। ओके सोडियम एंड सीजियम हो गया, तो ऑप्शन A एंड B में से हो सकता है। अब P ब्लॉक में जो है आपका यहाँ पे देखो रूबेडियम तो नहीं होगा। ओके तो आंसर ये आपको बिकॉज एस ब्लॉक का ही है, यानी RU जो है आपका एस ब्लॉक का होता है, सॉरी P ब्लॉक का होता है, यानी ये हो गया आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, बिकॉज डी ब्लॉक से जो है बिस्मथ हो जाएगा। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, देखो ये सीजियम ये एस ब्लॉक से है, ये RU जो है डी ब्लॉक से है। ओके एंड ये आपका P ब्लॉक से है, तो इसे ध्यान देना। ओके आंसर बी ही होगा, लेकिन ये ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हमने क्या लिया H4B4O9 लिया था, अब यहाँ पे बी की जगह में ई दे दिया, तो जस्ट निकाला इसलिए मैंने निकाला, इसका आंसर जो है 3 ही आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन को मैंने आपको जो एनालिटिकल में कराया था, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो है सब्सटेंस दिया हुआ है, गिव जरा वाइट PPT when a few drops of जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड। एंड यहाँ पे पूछा गया है द प्रिसिपिटेट डिजोल्व व्हेन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड द सब्सटेंस में बी। तो ये मेनली होता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, AlCl3 होता है, ये बात को ध्यान देना, इसका आंसर यही होता है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसलिए मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड। देखो सल्फर को जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना नाइट्रिक एसिड से, तो ये मेनली फॉर्म करता है SO4 ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन BHE में आते हैं। देन NO2 एंड यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इन तीनों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके 23 का जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो एक्वा सॉल्यूशन में पूछा गया, तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे केटायन के साइज को ऑर्डर कर ले। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे केटायन का साइज क्या होता है, ये RB+ का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन जो है आपका पोटेशियम का, देन आपका सोडियम का, देन आपका लिथियम का हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका यहाँ पे साइज हो गया। तो अब जो है आपको अगर नॉर्मली पूछता, ओके नॉर्मली पूछता किसका यहाँ पे जो है आयनिक मोबिलिटी होता, मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको नॉर्मली पूछता तो आप इस तरीके से जो है बड़े से छोटे साइज में जो है आप यहाँ पे आयंस को अरेंज कर ले। ओके अरेंज करने के बाद में जो आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको देखो क्या करना है। अगर आपको यहाँ पे एक्वस नहीं दिया हुआ होता तो किसका सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा उसका होता है जो सबसे छोटा है, मतलब लिथियम का होता है। ओके ऐसे याद रखना, लिथियम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आप जब एक्वस ऐड करते हो तो सबसे बड़ा जो केटायन होगा ना उसका सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा। बस इतना डिफरेंस याद रखना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा रूबेडियम। जब एक्वस दिया हुआ, एक्वस नहीं दिया होता तो लिथियम का होता है, लेकिन एक्वस दे दिया तो यहाँ पे आपका रूबेडियम का हो गया। बिकॉज जितना जो मतलब साइज का मूवमेंट के ऊपर में होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर होता है। एंड ये मैं आपको नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके देख लेना चैनल के प्लेलिस्ट में। ओके तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है 1 शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख लेना उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द यहाँ पे देखो उससे पहले क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर रिएक्ट विद जो है P4O10, कितने मोल करता है, अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, 6 मोल ऑफ वाटर करता है रिएक्शन। ओके एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, व्हाट इज द चार्ज N। देखो ये जो है मैंने आपको सिलिकेट में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ पे 6 माइनस होता है। ओके तो चार्ज जो है N = 6 हो जाएगा, इसका आंसर -6। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन SP एंड D। ओके तो देखो यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा बी। अब कैसे, रूबेडियम जो है आपका S ब्लॉक से है, RU जो है आपका D ब्लॉक से है, एंड SB जो है आपका P ब्लॉक से है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको पीरियोडिक टेबल भी याद रखनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है,
विच जो है ऑक्सीजन जो है मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। अभी देखो जस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड को मैंने बोला कि पोटेशियम क्लोराइड से दोगे तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो ये क्वेश्चन फिर से दिया हुआ अभी जस्ट रिपीट हुआ है। अन एक्वस सॉल्यूशन सब्सटेंस व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करते हो। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप ऐड करते हो तो इस केस में पूछा गया है यहाँ पे देखो द प्रिसिपिटेट डिजोल्व व्हेन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। तो यहाँ पूछा गया था सब्सटेंस नेम इज, देखो ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ओके, ये होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का आज के हमारा क्या है, व्हेन रिएजेंट मे बी यूज टू प्रिसिपिटेट बेरियम फ्रॉम विच रिएजेंट मे बी यूज टू प्रिसिपिटेट बेरियम फ्रॉम इट्स जो है आपका जो है एक्वस सॉल्यूशन से। तो ये आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बिकॉज बेरियम के साथ में जो है ये बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है। ओके, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे आज जो है एक क्वेश्चन सीरीज जो यहाँ पे कंप्लीट की एंड कितने करेक्ट हुए आपके यहाँ पे आप जाके चेक करना आंसर। ओके, जितना आपको याद था उसके अकॉर्डिंग। एंड मिलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट के वीडियोस में। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।